हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शादी वाला व्लॉग आपने देखा, उसके अगले दिन यानी विदाई के दिन का ये व्लॉग है। रात का समय है, फैमिली सारी इकट्ठा होके हम लोग बाहर ही बैठ के डिनर रात का कर रहे थे। और खाने में मामी जी लोगों ने खाना बनाया था। उन्होंने बोला कि जो है हम सब लोग मिल के बना लेते हैं। और बाहर सब लोग इकट्ठा बैठे थे तो अंदर किसी का मन भी नहीं लग रहा था। दिन भर बहुत ही ख़राब लगा, सूना सूना लगा। उसके बाद तो गाइज़, यहाँ पे ये 11 तारीख की क्लिप है। यहाँ पे शादी के बाद एक और लास्ट में रस्म होती है, जो कि माँ करती हैं और घर की बड़ी औरतें करती हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो मंडप होती है, मंडप की शायद पूजा की जाती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, पर हमारे यहाँ इसको कंकन छुड़ाना बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे जाके पूजा करते हैं। यहाँ पे ससुराल में थोड़ा सा नियम अलग है, मैं पहली बार देख रही थी और मैं गई भी थी। तो व्लॉग में आप लोग बने रहिए। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चाची सासू माँ हैं, यानी जो मेरी ननद है जिनकी शादी हुई है, उनकी ये मम्मी हैं। तो यहाँ पे ये सारा विधि विधान कर रही हैं और थोड़ी बहुत क्लिप में से जो हो पाया मैंने शूट किया है। और ये देखिए, बड़ी वाली चाची जी हैं, उनके संग में बैठ के यहाँ पे बात कर रही हैं। थोड़ा बहुत शुभी ने यहाँ पे आके क्लिप वगैरह शूट कर लिया। गांव में बहुत अच्छा लगता है, सबके संग बहुत अच्छा लगता है। और तबीयत थोड़ी सी दीदी की सही नहीं थी, इसलिए दीदी यहाँ पे नहीं शामिल हो पाई थी। और यहाँ पे ये देवर जी हैं, गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे हैं जो पूजा होगी। और बाकी हम सब लोग बैठे थे, तो तीनों चाची जी बैठी थी और साथ में मैं गई थी। और जो एक शादी वगैरह करवाती हैं, नाउन बोलते हैं, तो वो गई थी। तो 4 से 5 जगह पूजा होनी थी। तो वहाँ वहाँ हम लोग गए हुए थे। ये हमारे यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है, तो उसके पास में ये रस्म हुई थी। शुरू में जो ये रस्में हुई थी उसमें मैं शामिल नहीं हो पाई थी। यहाँ से मिट्टी वगैरह खोद के ले जाते हैं, तो वो सब रस्मों में मैं शामिल नहीं हो पाई थी क्योंकि शुभी का बोर्ड का एग्ज़ाम था, इस कारण मैं पहुँच नहीं पाई थी। मैं पहुँची थी शादी से जस्ट एक दिन पहले, जिस दिन मेहंदी और संगीत था। तो इसलिए बहुत सारी शुरू की क्लिप्स मेरे पास नहीं हैं। थोड़ी बहुत क्लिप जो मैंने शूट किया था आने के बाद, वो मैंने 2 व्लॉग में आपके संग शेयर कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ रस्में चल रही, पूजा वगैरह चल रही है। तो मेरे ससुराल में जैसे होता है वो मैंने इसीलिए ख़ास तौर पे शूट किया, क्योंकि ये चीज़ें ना लाइफ टाइम तक फिर आप कभी भी देखो तो ध्यान आता है। ऐसे तो कुछ नहीं ध्यान रहता है, लेकिन कम से कम व्लॉग में हमारे पास रहेगा तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। और ये देखिए, प्राचीन मंदिर है शंकर भगवान का। बहुत अंधेरा यहाँ पे था, तो मैं अंदर गई। मंदिर में बहुत झुक के जाना पड़ता है क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। तो यहाँ चाची जी पूजा कर रही थी और मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है। और मंदिर बिल्कुल शांत, और गुंबद वगैरह सब मैंने शूट किया था।
और यहाँ मंदिर के बाहर तुलसी जी की पूजा की चाची जी ने, उसके बाद यहाँ पे आ गई थी। ये सती माता का मंदिर है, गांव में है, तो वहाँ पे भी चाची जी आके यहाँ पे पूजा की थी। मुझे पहली बार पता चला ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ और दूसरी बात मैं छोटी भी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में। यहाँ पे दीदी ही आती अगर दीदी की तबीयत ठीक होती, पर दीदी नहीं आई थी, तो इसके बिहाफ पे मुझे आना था। क्योंकि मम्मी जी भी मेरी नहीं हैं, तो फिर चाची जी ने बोला, मुझे संकोच भी लगा, लेकिन चाची जी ने बोला कि नहीं चल सकती हो, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ देखिए चाची जी पूजा कर रही हैं, बाकी हम लोग बाहर ही खड़े थे क्योंकि मंदिर छोटा था, तो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे भी क्लिप ले ली थी, रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद ये गांव में एक है देवता, ये पीपल देवता है शायद, उनकी भी यहाँ पे चाची जी आके पूजा की थी। तो करीब 4 से 5 जगह पूजा हुई थी। और ये जो शादी का मटके वाला जो जल होता है, जो कलसा होता है, उसको पानी को जगह जगह चढ़ाना था, तो वो सारा कुछ चाची जी यहाँ पे कर रही थी और हम लोग खड़े थे। ऑलमोस्ट अंधेरा होने को आया था, तो बस यहाँ से पूजा करके हम लोग घर की ओर चल पड़े थे। पैदल नहीं जाना था, तो हम लोग गाड़ी से ही आए थे और गाड़ी से ही फिर वापस घर पहुँच गए थे। घर पहुँचने के बाद ये जो मंडप बना था ना, उसके फेरे लगाते हुए पूजा ला हो रही थी, तो यहाँ मैं भी कर रही थी। यहाँ पे शुभी ने ये क्लिक रिकॉर्ड किया है और अच्छा लग रहा था। रस्मों में शामिल होना देखना मुझे बहुत पसंद है। शादी की हर रस्मों में मुझे शामिल होने का मन था, बस शुभी का एग्ज़ाम के कारण मैं यहाँ पे शामिल नहीं हो पाई थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सब लोग मीठा खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मिठाई खा के, और सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। यहाँ पे दीदी को भी बुला लिया था, दीदी भी आ गई थी और शुभी ने क्लिप शूट किया है। देखिए बच्चे भी हैं सारे, अंधेरा हो गया था लगभग। तो गाइज़ बस ये थी हमारी लास्ट नाइट ससुराल में, यानी कि गांव में। उसके अगले दिन मुझे जाना था प्रयागराज और पतिदेव का ऑफिस से स्टार्ट होना था, तो उनको इंदौर निकलना था। अगले दिन की उनकी ट्रेन थी, इसलिए हम लोग को मॉर्निंग में ही निकलना पड़ गया था। और यहाँ देखिए बहुत अच्छा लगता है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाँव में जा कर के, सब लोग इकट्ठा रहते हैं। और उसके बाद पतिदेव चले गए थे इंदौर, और उसके अगले दिन भाई के संग हम लोग आ गए थे शिवालय पार्क, जो कि प्रयागराज में कुंभ के समय बनाया गया था। जो अभी महाकुंभ लगा था पिछले साल, उसी में शिवालय पार्क बनाया गया था। पिछली बार हम लोग कुंभ में आए थे, लेकिन इतनी भयानक भीड़ थी ना कि हम लोग आ नहीं पाए थे शिवालय पार्क देखने के लिए। तो प्लान बना कि चलो आज देख कर के आते हैं। गाइस देखिएगा बहुत सुंदर ये शिवालय पार्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। हम लोग दिन में नहीं आ पाए थे क्योंकि भाई का ऑफिस था। शाम को जैसे ही उसका ऑफिस ख़त्म हुआ, फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और ये भाई लेकर आया था, साथ में मेरा कज़िन ब्रदर भी है, तो वो भी आया हुआ था। अगले दिन उन लोग की ट्रेन थी दिल्ली के लिए, तो भाई ने बोला कि चलो दीदी घूम कर के आते हैं। वैसे भी मैं जल्दी आ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा दूरी इतना ज़्यादा हो जाता है इंदौर से, और मायके में मोस्टली मुझे रहने का मौका नहीं लग पाता है। तो इस बार मैंने सोचा था कि हम लोग जब जाएंगे शादी में, तो एक हफ़्ता अपनी मम्मी के पास यानी कि प्रयागराज रह के आएंगे। और मेन मेरा रहने का ही मन था, क्योंकि रहने का मौका मेरे पास जल्दी मिलता नहीं है। आने के बाद एक दिन मुझे रहने का मौका मिल पाता, उसके बाद मोस्टली मैं ससुराल चली जाती हूँ और वापसी भी इलाहाबाद से ही रहती है, लेकिन मम्मी के पास नहीं रहना हो पाता। और यहाँ पे शिवालय पार्क जो बना है वो 12 ज्योतिर्लिंग के ही तर्ज पे बना है। जो सारे लोग ज्योतिर्लिंग हर जगह दर्शन नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे उसकी प्रतिलिपि देख सकते हैं, और उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे केदारनाथ का है, बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो में उतना ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है देखने पर आँख से देखने पे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे सारी क्लिप शुभी ने शूट किया है, मैंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा लगा। अगले दिन भाई की ट्रेन थी, तो उन लोग को भी जाना था। उसके पहले हम लोग ने मॉर्निंग में जाके अलोपी माता का भी दर्शन किया और संगम पे बड़े हनुमान जी का भी दर्शन किया। आगे आपको व्लॉग में देखने को वो भी मिल जाएगा, तो व्लॉग में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। गाइज़ आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मैं कोशिश करती हूँ, ससुराल में ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि ससुराल में ना मोबाइल वगैरह उठाना थोड़ा सा संकोच लगता है मुझे, तो जितना हो सका शुभी ने शूट किया था, तो उसी हिसाब से मैंने आपके लिए शादी का व्लॉग लाया था। प्रॉपर अगर शूट कर पाती तो बहुत ही अच्छा व्लॉग बन जाता, लेकिन मेरे पास जैसे जो क्लिप मिली उसी हिसाब से मैंने एडिट करके
आपके लिए दे दिया था, क्योंकि एक मेमोरी हो जाती है वो कि हम लोग कैसे शादी में शामिल हुए। बाद में जब हम उसको देखेंगे तो अपने आप चेहरे पे खुशी आती है, और अच्छे टाइम सबके संग, फैमिली के संग जो बीतता है ना, वो लाइफ टाइम याद रहता है। तो इसीलिए व्लॉग ख़ास तौर पे मैं बनाती हूँ, जो भी मेमोरेबल होते हैं वो मैं शूट करके और व्लॉग के थ्रू मैं एडिट करके ज़रूर सेव कर लेती हूँ अपने पास, कि आगे कभी देखने को मिलेगा। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर सारे शिवलिंग के मंदिर बनाए गए थे, छोटे रूप में सारी लकड़ियों का इसमें काम हुआ था और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। ये रात का समय है, लेकिन लाइटिंग वगैरह भी उस हिसाब से अच्छी थी वहाँ की।
तो गाइस पूरा हम लोग ने शिवालय पार्क एक्सप्लोर किया। उसके बाद थोड़ी बहुत वहाँ से पिक्चर वगैरह क्लिक कराई। उसके बाद हम लोग निकल गए थे डिनर के लिए। तो हम लोग ने सिविल लाइंस में जा कर के खाया, डोसा प्लाज़ा पे जाके डोसा हमने खाया। वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। भाई बोला कि दीदी तुम नहीं जा पाई हो, बाकी सब लोग कई बार गए हैं, तो चलो तुम भी वहाँ पे डोसा एक बार ट्राई करना। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी था डोसा प्लाज़ा सिविल लाइंस का। मैंने बहुत नाम सुना था, लेकिन मेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता था कि मैं एक दिन भी रुक पाऊँ और वहाँ जाके मैं कुछ खा पाऊँ। अगर एक दिन रुकना भी होता था ना, तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता था। लगता था घर पे मम्मी के पास ही रह जाएं। अगले दिन की मेरी ट्रेन मोस्टली रहती थी। तो इस बार भाई भी था, उसने गाड़ी भी नहीं ली थी, तो फिर वो लेकर के हम लोग को गया था। और छोटा भाई है, लेकिन गाइस इतना अच्छा लगता है ना भाई के संग, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगले दिन मॉर्निंग में लेके गया वो हम लोग को अलोपी जी दर्शन कराने के लिए, और साथ में हमने हनुमान मंदिर भी दर्शन किया। देखिए दोनों भाई हैं, भाई ने अभी अभी ड्राइविंग सीखी है, वो भी नोएडा में रहता है। तो बस यहाँ पे वो आया था शादी के लिए, और अगली इसी दिन उसकी ट्रेन थी। तो बस उसने बोला दीदी दोपहर तक हम लोग दर्शन वगैरह करके आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा। शाम को उसकी वंदे भारत थी, तो दोनों भाई फिर शाम को निकल गए थे। उससे पहले यहाँ पे हम लोग आए थे और सुबह हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो ये हुआ कि पहले सब लोग नारियल पानी पी लेते हैं, उसके बाद दर्शन करने अंदर चलेंगे, क्योंकि ये मन था कि दर्शन करने को रोज़ मिलता नहीं है ना, तो अनाज वगैरह नहीं खाएंगे। तो ये देखिए अलोप शंकरी माता हैं। बचपन में बहुत ज़्यादा आना होता था, दर्शन करना होता था, लेकिन शादी के बाद से ना बहुत कम ही मेरा टाइम हो पाता है आने का, क्योंकि मैं आती हूँ और कभी कदार ही दर्शन हो पाता है। माता रानी का इस बार बुलावा था, तो बस नवरात्रि भी अगले ही दिन से थी, तो इसलिए मेरा भी दर्शन हो गया था। और गाइज़ यहाँ पे दर्शन अच्छे से हो गया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाहर के लोग बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए। पहले हम लोग को डायरेक्ट झूले में मत्था टेकने को मिलता था, पर अब सेफ्टी रीज़न से चारों ओर पूरा प्रिकॉशन के लिए लगा दिया गया है रॉड जैसा, तो इसीलिए बाहर से ही हम लोग को दर्शन करने को मिलता है। बस हम लोग वहाँ मत्था टेक लेते हैं। और यहाँ पे आ गई थी मैं। यहाँ पे हर बार जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ सिंदूर और चूड़ियाँ ज़रूर मैं लेकर जाती हूँ माता रानी का प्रसाद के स्वरूप। और ये देखिए चाची का बेटा है, मेरी छोटी चाची हैं बनारस में जो रहती हैं, उनका बेटा है, तो उसकी भी जॉब नोएडा में ही है। और ये मेरा भाई अन्नू वाइट टी शर्ट में, तो वही वो फ़ोटो के लिए कुछ बोल रहा था। हम लोग की बातें हो रही थी यहाँ पे, और मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे पिक्चर क्लिक की थी। बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई सब बड़े हो गए ना, जॉब करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनके संग कहीं भी जाना आना। हालांकि टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो गाइज़ यहाँ भी अलोपी माता मंदिर पे भी जो है कॉरिडोर बन गया है। यूपी के मोस्टली अधिकतर बड़े बड़े मंदिरों में कॉरिडोर बन गया है, जैसे काशी विश्वनाथ जी हो गए, विंध्याचल देवी हो गई, हर जगह लगभग कॉरिडोर बना दिया गया है, जिससे भक्तों को दर्शन करने में आसानी हो। और आप लोग भी मेरे व्लॉग के थ्रू यहाँ दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सब लोग का आना नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं व्लॉग बना लूँ और सबको कोशिश करूँ मैं कि अलोपी माता के दर्शन करा पाऊँ। तो बस उसके बाद हम लोग दर्शन करके आगे चल पड़े हैं हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि संगम पे हैं, जिन्हें बड़े हनुमान जी बोले जाता है। और वो लेटे हुए हैं। तो जब बाढ़ आती है ना, गंगा जी में पानी बढ़ता है, जमुना जी का पानी बढ़ता है ना, तो वो हनुमान जी पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत संख्या में लोग आते हैं हमेशा दर्शन करने के लिए। 12 मास वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जब से कुंभ का मेला लगा है ना, उसके बाद से तो और भी ज़्यादा भीड़ हमेशा ही रहती है। और हम लोग गए थे मंगलवार के दिन, तो मंगलवार को भी बहुत भयानक भीड़ थी, धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी। और गाइज़ ये सारे रास्ते देख करके ना बचपन के दिन याद आ जाते हैं। पहले हम लोग अधिकतर दर्शन करने आ जाते थे, फ्रिक्वेंटली हमेशा ही आ जाते थे,
पर वैसा मौका ही नहीं मिल पाता है। शादी के बाद से बहुत कम ही आना हो पाता है। जब माता रानी का बुलावा आता है तभी मैं दर्शन कर पाती हूँ। और उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग निकल पड़े थे संगम के लिए। यहाँ हम लोग जा रहे थे हनुमान मंदिर दर्शन के लिए। और ये देखिए विमान मंडपम मंदिर दिख रहा है, उसका गुंबद। और यहाँ भी बहुत भीड़ थी, गाड़ियाँ वगैरह बहुत लगी हुई थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधु सन्यासी का कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और ये देखिए भाई ड्राइव कर रहा है। और ये विमान मंडपम मंदिर है, बहुत अच्छा ये मंदिर है। जो लोग आए हैं उनको तो पता होगा, पर जो नहीं भी आए हैं वो एक बार अगर प्रयागराज आप आ रहे हैं तो ये मंदिर ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लग रहा था कि हम लोग कुंभ के मेले में आ रहे हैं। हालांकि मेला तो नहीं था अभी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा अब रहती है। बहुत लोग हमेशा आते रहते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं ना घूमने के लिए, तो दर्शन करने हनुमान मंदिर ज़रूर आते हैं। तो बस हम लोग भी उतर गए थे गाड़ी से, उसके बाद प्रसाद हमने लिया और उसके बाद हम लोग चल पड़े थे मंदिर दर्शन के लिए। आप लोग भी चलिए हमारे संग, भगवान के दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। और भीड़ देखिएगा गाइस, बहुत भीड़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में बहुत टाइम के बाद मुझे अंदर से जाके दर्शन करने को मिला, क्योंकि जब भी हम लोग आते थे तो बस बाहर से ही दर्शन हो पाता था। कुंभ में तो हम लोग रोड पर से ही मत्था टेक के चले गए, क्योंकि लाखों की पब्लिक भीड़ में लाइन में लगी हुई थी, तो हम लोग का नंबर कहीं से भी नहीं आ सकता था। करीब एक रात लगो तो अगले दिन दर्शन मिलना होता था, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी। तो हम लोग लास्ट ईयर आए थे तो बस बाहर से ही मत्था टेक के चले गए थे। ये देखिए यहाँ पे भी कॉरिडोर बन रहा है हनुमान मंदिर का। और यहाँ पे देखिए भीड़ भी आने जाने वालों की बहुत लगी हुई थी। तो जय श्री राम आप लोग ज़रूर कमेंट में करिएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा गाइस, और उनसे भी बोलिएगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज़ आप लोग को भी ये दिखा दे रहे हैं हनुमान मंदिर, साथ में दिखा दे रहे हैं संगम का कुछ दृश्य। और दोपहर का समय हो गया था, बस हम लोग को घर निकलना था, क्योंकि 12:30 से 1 बज गए थे लगभग दर्शन करने में। 1 से ज़्यादा का ही टाइम हो गया था, क्योंकि भाई लोग की 4 बजे की ट्रेन थी तो उनको लंच वगैरह करके निकलना था। हालांकि मैंने लंच बना दिया था, उसके बाद ही हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। और ये वापसी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगला व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, तो ज़रूर मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। यहाँ देखिए ये भारद्वाज पार्क है, और यहाँ की भी थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ली। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर पे। फिर भाई लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।